नमस्कार, यासे.com पर आप सभी का स्वागत है। साथ साथ का संख्या 113 आज हमारे साथ हैं श्रीमान राम स्वरूप जी मेहला, जो कि भारतीय पब्लिक शिक्षण संस्थान के निदेशक हैं। साक्षात्कार के लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं परिचय से संक्षिप्त में। मेरा नाम राम स्वरूप मेहला है जी पिताजी का नाम श्री कान्हा राम जी मेहला है जी गांव पाटौदा है जी मैं रिटायर्ड नेवी से हूँ। जी 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 माता जी का नाम परमेश्वरी देवी है। जी। और पीछे की याद है पीढ़ियाँ नहीं, पीछे की मेरे पिताजी का गोद आया मैं इसलिए अच्छा दादाजी का नाम गोमाराम जी है। जी जी जी। अच्छा, और आपकी शादी हो गई? शादी हो गई थी मेरी कौन से सन में? 1998 में। ससुराल कौन सी जगह है? अलगपुरा बोगन। बोगन। और धर्मपत्नी जी का क्या नाम है? मिसेज कविता मेहला है। कविता मेहला। और वो अभी गृहिणी है? नहीं, वो भी स्कूल ही चलाते हैं, जो अच्छा, इंग्लिश अच्छा। मीडियम की केजी सेक्शन है उसको संभालते हैं। अच्छा अच्छा, ओके। और संतान? एक बेटा एक बेटी है। जी। बेटी 12वीं कोमल है बेटी का नाम, जी। जो 12th CBSE से इधर से पास आउट है और अभी जी। PMT की तैयारी कर रही है। अच्छा बेटा 10th क्लास में है, जी। फिलहाल जर्मनी के टूर पे है। अच्छा अच्छा। और शैक्षणिक बैकग्राउंड? शैक्षणिक बैकग्राउंड में MA इंग्लिश से विथ B.Ed किया हुआ है। जी। और यहीं से किया लखनऊ नहीं, से? मैंने 11th क्लास लक्ष्मणगढ़ SR स्कूल से की थी। जी। उसके बाद मैं नेवी में चला गया था। नेवी में रहते हुए ही वहीं पूरी अध्यापक? शिक्षा जी। की। उसके बाद रिटायर्ड 2010 में मैं नेवी से रिटायर्ड हुआ कौन था। से पद से है? मैं न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नीशियन के पद से रिटायर अच्छा हुआ अच्छा था। अच्छा। उसके बाद B.Ed किया और MA। तो इस दौरान आपकी नियुक्ति कहाँ कहाँ हुई? मेरी सबसे पहले नियुक्ति थी कोच्चि केरला में है। अच्छा 5 साल उधर नेवल हॉस्पिटल संजीवनी है जी। उसमें रहा था। जी। उसके बाद मैं लोनावाला, हम्म, जो महाराष्ट्र में है, लोनावाला खंडाला, जी जी उसमें रहा था। 8 साल बॉम्बे कोलाबा में सर्विस दी है। जी। और लास्ट के दिनों में मैं पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार से रिटायर होके आया था। अच्छा, वो किस तरह भिन्न है पोर्ट ब्लेयर हमारे यहाँ से अंडमान निकोबार? पोर्ट ब्लेयर में क्या, काफी पूरा का पूरा द्वीप है, जी बहुत अच्छी शांत वातावरण है, जी। लोग बहुत अच्छे हैं। तो जो सुनामी आई थी उसमें काफी उधर नुकसान हुआ, नुकसान हाँ। हुआ था, लेकिन बाद में जो भारत सरकार ने खूब उधर जो व्यवस्था की, व्यवस्था की, जो हेल्प की, उससे अभी पोर्ट ब्लेयर काफी पुनर्निर्माण अच्छी तरह हो गया। अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से जी हुआ जी। है। अच्छी घूमने के लिए जगह है। हम्म, कोरल द्वीप है एक, जी उसमें जी। बहुत अच्छा है। मूंगे का साफ पानी उधर है ना? बहुत साफ हाँ पानी हाँ। है, अच्छा, खूब सैलानी, आते विदेशी हैं। सैलानी भी आते हैं। तो आपके दोस्त पढ़ते समय जिनका आप याद करना चाहें, प्रिय दोस्त? इस पर एक आनंद सिंह है सबलपुरा का, वो भी नेवी में अभी 2nd ग्रेड टीचर हैं। जी। उस गांव के दोस्त हैं, वो और भी अभी अच्छे गुरु जी से। जो प्रिय आत्मीय रहे आपको? गुरु जी हमारे तो मदन जी ढाका हैं, जो रिटायर्ड प्रिंसिपल से हो गए। वो अच्छा हमारे को अच्छा। अंग्रेजी पढ़ाते थे। कैलाश जी शर्मा हैं, जी जी। काफी उनसे यादें जुड़ी हैं। और सौभाग्य है कि गुरु जी आज हमारी संस्था में हिंदी मीडियम के पद पे रिटायर होने के बाद सरकारी से सेवा दे रहे हैं। प्रिंसिपल के रूप में सेवा दे रहे हैं। अच्छा, ये उनकी तो जो बहुत ही अच्छी बात योग्यताओं है। का लाभ मिल रहा है जी हमारे जी को, जी, मार्गदर्शन मिलता रहता है। मार्गदर्शन मिलता रहता है। तो आपको ये शिक्षण संस्थान खोलने का क्या विचार आया, कैसे आया? शिक्षण क्षेत्र एक्चुअली 2000 में ही मेरे बड़े भाई साहब ने सुभाष सीनियर सेकेंडरी स्कूल है सेवद बड़ी में, जी जो हरिराम जी रणवा भारतीय शिक्षण संस्थान, उनके साथ मिलकर उधर स्टार्ट किया था। जी। उसके बाद हमने सोचा था कि लक्ष्मणगढ़ में भी एक अच्छी स्कूल शिक्षा योग्यता देने के लिए गुणवत्तापूर्ण हो जैसे। गुणवत्तापूर्वक हो, तब ये स्कूल हमने 2008 में इसकी तो स्थापना की थी। इसमें से किन किन का मिला आपको? इनमें सहयोग मेरे बड़े भाई साहब हैं, हरिराम जी रणवा, जो भारतीय शिक्षण संस्थान के निदेशक हैं हाँ। पूरे ग्रुप के, जी जी। उनके सहयोग से ये धीरे धीरे किस तरह स्टार्ट हो निर्माण गई। करना है, किस तरह कुछ करना है ना? करना क्या तो कि ये कितने और जमीन कितनी है ये? 30 बीघा जमीन है। वो सबसे ज़्यादा सहयोग मिला है लक्ष्मण के आसपास के ग्रामीण अभिभावकों का, जी। जिनकी बदौलत ही एक 2008 में जो 600 विद्यार्थियों से हमने स्कूल स्टार्ट किया था, आज 3000 प्लस हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम में 3000 से प्लस? प्लस विद्यार्थी। ये अपने आप में बड़ी संख्या है विद्यालय की ना? हाँ, बहुत अच्छी है। सब लोगों का, अभिभावकों का, आसपास के लोगों का, याल सर का भी बहुत सहयोग है। हाँ याल हाँ। सर से हर साल जी से जी। 60-70 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। अध्यापक कितने हैं? अध्यापक 100 प्लस अध्यापक इसमें अध्यापन कार्य करवा रहे हैं। अच्छा। और बोर्ड जो राजस्थान बोर्ड का सीबीएसई? दोनों बोर्ड हैं। एक हिंदी माध्यम जो है हमारा, वो राजस्थान बोर्ड से चलता है, और जो अंग्रेजी माध्यम है इंग्लिश मीडियम, वो CBSE बोर्ड से एफिलेटेड है। वाहन कितने हैं आपके?
वहाँ लगभग छोटे मोटे साधन 32 साधन है। 32 है। अच्छा, कुछ विद्यालयों का मन देखा कि वाहन में क्या कहते हैं, लड़कों ठूस ठूस कर भर लेते नहीं, हैं, और खड़े रह के आते हैं, लगभग कोशिश सीट टू करते हैं सीट आते हैं। सीटों सीट बच्चे ही वाहनों में आते हैं। स्पेशली छोटे बच्चों और लड़कियों का तो विशेष ध्यान रखा जाता है कि उनको अलग से ही सीटिंग व्यवस्था की जाए। जी जी। अच्छा, विद्यालय में अनुशासन का क्या स्तर है कि जैसे कि कुछ बार लड़के क्या आजकल थोड़े फ्री हैंड हो गए हैं, लेकिन गुरुओं का सम्मान हो गया। हाँ अनुशासन के मामले में शायद हम अपने आप पे इस बात का गर्व भी करते हैं कि शायद आसपास की समूह से अनुशासन को सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं। जी। और वही एक कारण है कि हमारे विद्यालय की 3000 में से लगभग 50% संख्या गर्ल्स की है। अच्छा, तो जो विश्वास अभिभावक जमा है ना, विश्वास समझते जमा। हैं कि जिनको अनुशासन चाहिए, विश्वास जिनका है, वो शायद लड़कियों को, अपनी बेटियों को भारतीय स्कूल में ही एडमिशन दिलवाने का जी जी। प्रयास करते हैं। और अतिरिक्त गतिविधियां जैसे कि खेल मामले में, अतिरिक्त जैसे गतिविधियां खेल है, संगीत। स्पोकन इंग्लिश है, एक अच्छी सह शैक्षिक क्रियाकलापों के साथ प्रार्थना सभा की जाती है। हर सैटरडे को आपस में जो अंतर सदनीय कंपटीशन है वो जी सारा जी करके एक विशाल खेल ग्राउंड भी स्कूल जी में है, तो इसलिए बाकी एक्टिविटी में भी विद्यार्थी बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। लेते हैं। तो अब तक की विद्यालय की उपलब्धियां जिनमें आपको पुरस्कार विद्यालय मिले का हैं। 2012 जी। में हमारे को सर्वश्रेष्ठ उत्तर भारत का सीबीएसई और आरबीसी का पुरस्कार अच्छा, दिया गया कलराज जी मिश्रा जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके ये द्वारा। गौरव की बात है। और लास्ट ईयर सीबीएसई 12th बोर्ड का हमारा फर्स्ट बैच था, जी तो उसमें हमारे बच्चे विकास कुमार ने 95% करके जी जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। वो भी जी जी हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। और बहुत सारे बच्चे जो पास आउट होके चले गए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, उसके अलावा आईआईटीज में, एमबीबीएस में भी हमारे बच्चे खूब सफल हो रहे हैं। और उसके लिए सब हमारे जो शिक्षक टीम और अभिभावकों का विश्वास और शिक्षक टीम की जो कार्य करने जी की क्षमता है वो धन्यवाद के पात्र जी हैं। जी जी। उसके हिसाब जैसे से माने तो सीनियर का जो स्तर है वो टर्निंग पॉइंट होता है स्टूडेंट की लाइफ में, तो उसे ही नहीं पता होता किस तरफ जाना होता है, तो इसके लिए उसके लिए हम मार्गदर्शन कुछ। विद्यालय में जैसे ही जो आईआईटी के फॉर्म निकलते हैं प्लस पीएमटी के फॉर्म निकालते हैं, जो भी कंपटीशन की है हाँ अलग अलग से उनकी सेमिनार आयोजित करके आगे के भविष्य में उनको क्या करना है उसके बारे में पूरा मार्गदर्शन करते रहते हैं। विद्यालय में ही उनके जैसे फॉर्म भरवाने की भी हम सुनिश्चितता करते हैं कि उनके फॉर्म भराया जाए, वो एग्जाम के लिए उनको बताया जाए, प्लस एक आत्मविश्वास जगाया जी। जाए उनमें। उसके लिए सारे कार्य विद्यालय स्तर पे किए जाते हैं। कुछ कई बार देखने में आता है कि विद्यार्थियों का बस्ता जो है उनसे काफ़ी भारी होता है अपेक्षित रूप से, और पढ़ते समय तनाव भी जो है वो हो जाता है। तनाव के लिए हम जैसे विद्यालय में सह शैक्षिक गतिविधियां है, जो भी फेस्टिवल्स आते हैं उनको मनाना है, जी कल्चर एक्टिविटी है, प्लस प्रार्थना सभा का इतना शानदार आयोजन करते हैं कि उनको बार बार यही चीजें बता देते हैं कि आप में बहुत एनर्जी है, तनाव में आने की जरूरत नहीं है। प्लस जो बैग की बात हुई वजन वाली, उसमें जैसे छोटे बच्चों के लिए हमने इधर ही क्लासरूमों में कपबोर्ड बनवा रखे हैं, जी जी जो बुकों की जरूरत नहीं है उसको क्लास में रख लेते हैं। प्लस टाइम टेबल दे रखा है कि जिस सब्जेक्ट का पीरियड आता है वो बुक लेके आनी है, जी। प्लस जिस सब्जेक्ट टीचर जो नोटबुक चेक करेगा वही उस दिन होमवर्क की लेकिन लेके आनी है। तो उससे उनका जो स्कूली बैग का वजन है वो कुछ हद तक कम करने की कम कोशिश की जा रही तो है। एक क्लास में जो छात्र संख्या निर्धारित है कि एडमिशन दिए जाते हैं। नहीं, छात्र संख्या जैसे छोटी क्लास में 8वीं तक हम 40 की संख्या रखते हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में 50 से ऊपर एक सेक्शन में नहीं रखते। कई लोग भीड़ भर लेते हैं, वैसा नहीं, नहीं है। भीड़ बढ़ने से फिर जो हाँ, गुणवत्तापूर्वक वो गिरावट शिक्षा आती है है, उसमें काफी गिरावट आती है। बच्चों का ध्यान भी नहीं रह पाता है ना। हम्म। तो क्या होता है कि बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, खुद का मूल्यांकन करने के लिए टेस्ट होते रहते हैं, है ना, समय से पूर्व। तो ऐसे भी आपके पास हमारे पास हर महीने हम हर क्लास का, चाहे वो फर्स्ट क्लास हो चाहे वो जी कॉलेज की क्लास हो, सबका मंथली टेस्ट रखते हैं। जी ओमार सीट पे भी जैसे इस साल हमने व्यवस्था की कि फाउंडेशन कोर्स की ओमार सीट पे जो प्रतियोगिता क्लासों में जैसे जी जी जिस तरह का पेपर का पैटर्न होता है जी ओमार सीट दी जाती है, वैसे ही इनको दे के उनका टेस्ट लिया जाता है। वो रिपोर्ट अभिभावक को एसएमएस द्वारा, प्लस हर महीने हम फोन करके अभिभावक को पूरी स्टूडेंट की रिपोर्ट से अवगत करवाते हैं। अच्छा, विद्यार्थियों को क्या है कि इसी तरह मार्गदर्शन मिलता रहे और विद्यार्थी खुद उनका आत्मविश्वास ऊंचा रहे, इसके लिए प्रोत्साहन भी कुछ कई बार प्रोत्साहन राशि या प्रोत्साहन पुरस्कार करना पड़ता है, देना पड़ता है। नहीं, तो जैसे विद्यालय जो तरफ से एक्टिविटी करवाते हैं, पहले जो मंथली टेस्ट करवाते हैं उनके रिजल्ट के साथ हम उनको पुरस्कार राशि, उनको मेडल और जी सर्टिफिकेट हर महीने वितरण करते रहते हैं। जी जी और ताकि
अलग बच्चों को भी हम टारगेट देते रहते हैं कि इस बार ये बच्चे फर्स्ट सेकंड आए तो अगली बार जी। दूसरे बच्चे आने चाहिए। अच्छा, उस विद्यार्थियों का क्या है कि अपनी संस्कृति से जुड़ा हो, उन्हें कुछ खुली हवा मिले, इसके लिए विद्यालय उनको भ्रमण करवाते हैं। हाँ, हाँ, जैसे तो शैक्षिक भ्रमण के लिए हम माउंट आबू का है, चाहे इधर बिट्स पिलानी का है, या और भी जो भी दर्शनीय स्थल है जी, जी। उनका भी करवाते हैं। प्लस छोटे बच्चों के लिए जैसे रेलवे स्टेशन है, बैंक का है, कुछ हिंदू संस्कृति के लिए जो आश्रम है, जी, जी। जैसे लक्ष्मण सरदारनाथ जी आश्रम है, इधर कोरो की भर का आश्रम है, उनका भी हम बच्चों का टाइम टू टाइम भ्रमण करवाते रहते हैं। उनको हिंदू संस्कृति से, अपने जो सभ्यता से और अपने संस्कारों से अवगत कराने के लिए जी, जी, सारे जी। भ्रमण का भी आयोजन विद्यालय स्तर पे टाइम हुँ। टू टाइम होता रहता है। तो विद्यालय की स्थापना जब से आपने की, तब से आप विद्यालय के सफ़र को कहाँ कैसे देखते हैं? किस मुकाम पर पहुँचा है अभी तक? अभी भी हम खूब कोशिश करेंगे हम अपने आप में कैसे और सुधार किया जाए। जो जी, सफर जो 2008 में स्टार्ट किया था 600 बच्चों से लेके, उस जी। टाइम फर्स्ट बैच जो हमारे 10th का था उसमें लगभग 70% बच्चे लास्ट ईयर के फेल आए थे। अच्छा, उसके बाद भी हमने अगले सत्र में 100% रिजल्ट दिया। प्लस हर साल का रिकॉर्ड सुधार है कि किया। 10th 12th में सुधार करके हम कोशिश करते हैं कि जो बच्चा जिस क्लास में है वो अपने स्तर पे जी, किसी जी। भी विद्यालय में जाए तो पीछे न रहे। जी, जी, वो जी। शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए हम तत्पर रहते हैं। प्लस हर बच्चे में कॉन्फिडेंस क्रिएट करके जी। वो सारी चीज़ें जो होनी चाहिए क्लास के स्टैंडर्ड के मुहैया हिसाब से कराते हैं, उपलब्ध वो करवाते मुहैया हैं। करवाते हैं। प्लस उसमें उनको ये देखते हैं कि कोई भी बच्चा चाहे वो फर्स्ट क्लास का, उसको रीडिंग और राइटिंग जी, कंपलसरी जी। है, तो वो ज़रूर उसको आए तो ही। अच्छा, शिक्षा में क्या तकनीक का समावेश होने लगा है? जैसे प्रोजेक्टर ले आते हैं, ठीक है? और कई लोग क्या है टैबलेट टैबलेट से भी उनसे मार्गदर्शन करते हैं, और अध्यापक जुड़े रहें ऑनलाइन, इनके लिए वो अकाउंट वगैरह होते हैं। तो लड़कों को ईमेल आईडी भी दी जाती है, स्पेशल अकाउंट बना जाते हैं। तो ऐसे कोई शुरुआत की आपने? जैसे जैसे हमारे 2 रूम में प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, जी, उनको जो विजुअल ऑडियो विजुअल क्लास हैं वो भी करवाते हैं। बीच बीच में उनके जो ऑडियो विजुअल लेक्चर्स हैं वो भी कंडक्ट करवाते हैं। तकनीकी से काफ़ी फ़ायदा हुआ है कि ऑनलाइन वीडियो भी चलते रहते हैं, वो भी हम दिखाते हैं दूसरे लेक्चर्स के। जी। लेकिन जो ईमेल का या जैसे तो उसमें जो अपने जहाँ जो माहौल है, जो वातावरण है, उसमें बच्चा पॉजिटिव उसको यूज़ न करके नेगेटिव ज़्यादा यूज़ करने लगा क्योंकि है। इंटरनेट समुद्र के समान है, कुछ भी मिल सकता कुछ है भी उसमें। उसमें मिल सकता है और ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें मिलती है, और एक मानव का व्यक्तित्व होता है कि वो नेगेटिव चीज़ की तरफ जल्दी से आकर्षित होता है, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें करने के लिए काफ़ी इस प्रयास करना कोमल उम्र पड़ता में है। फिर वो भटक सकते हैं। इसलिए शायद मेरे हिसाब से ज़रूरत है कि जो गुरुकुल पद्धति हाँ, भारत हाँ। में चलती थी उसी को अगर हम शिक्षा में अडॉप्ट करें जी, तो शायद भारत वापस बेहतरी से वो होगी, एक बेहतरी सोने होगी। की चिड़िया या जो अच्छा देश पहले कहलाता था उसकी श्रेणी में आ जी, सकता है। और अच्छा। वो सिर्फ हाँ, शिक्षा जी, जी, में जी, आमूल-चूल परिवर्तन से ही हो सकता जी। है। अच्छा, खेल जो है वो भी विद्यार्थी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण और जो उसके निखार है उसके अधिक है। तो उसके लिए क्या है कि विद्यालय स्तर पर भी प्रतियोगिताएँ होती हैं और जिला नहीं, स्तर पर, विद्यालय हाँ, स्तर हाँ। पे होती है, जिला स्तर में भी, राज्य स्तर में भी अपनी टीमें भेजते हैं। हर क्लास को वीक में 3 दिन हम खेल का कंपलसरी पीरियड देते ही हैं, जी, ताकि बच्चे का उसमें शारीरिक विकास भी हो सके, मेंटली विकास भी हो सके। उसके जी, लिए अलग से दोनों मीडियम में 2-2 पीटीआई विशेष रूप से नियुक्त हैं। जी, वो पूरे दिन ग्राउंड में ही रह के उनको अलग-अलग गेम्स के लिए तैयार करते हैं। करवाते हैं। अच्छा, लड़कियों लड़कों के लिए आत्मरक्षा के लिए कुछ वो कराटे वगैरह सिखाते हैं क्या हाँ, स्कूल वाले? जैसे अंग्रेजी माध्यम में कराटे की क्लास चलती है, जी, उनमें बच्चों को आत्मरक्षा के गुण सिखाए जाते जाते हैं। हैं। प्लस प्रार्थना स्थल में हम योगा का भी शुभारंभ करके रखा हुआ है। योगा भी सुबह जी, 15 जी। मिनट हर बच्चे को करवाते हैं। जब आपने अध्ययन किया था तब से लेकर अब तक हमारे शेखावाटी अंचल में शिक्षा के क्षेत्र में कितनी क्रांति आई है, कितना सुधार हुआ है? देखा उस टाइम से अभी तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। जी, उस टाइम शायद बच्चों को मार्गदर्शन नहीं मिल पाता देने था, वाले नहीं थे, इतनी सुख पाठ्य साधन पुस्तक भी नहीं था। सामग्री भी नहीं थी, इतने जो आज शिक्षा में जो हमारे को एडिशनल टूल्स मिलने लग जी, गए जी। वो नहीं। आज तो चाहे इंटरनेट के माध्यम से हो, चाहे समाचार पत्र के माध्यम से हो, चाहे टीवी के माध्यम से हो, चाहे पेरेंट्स में अवेयरनेस हो गई कि बच्चे को हर चीज़ बता दी जाती है स्कूल स्तर पे भी कि जी, आप जी। इस क्लास करने के बाद, ये सब्जेक्ट से पढ़ने के बाद इन इन नौकरियों में आप अपना भाग्य आजमा जी, सकते हो। जी। पहले ये सुविधा नहीं थी। तो आज देखें, और स्पेशली शेखावाटी में तो जो राजस्थान में शिक्षा नगरी कहलाने लग गया, खूब इधर के अभिभावकों की मेहनत से, स्कूल वालों की मेहनत से, गवर्नमेंट के एफर्ट से काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला। जी, जी, जी। अच्छा, ये हमारे यहाँ क्या है कि विद्यालय में प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, देखने को मिलती है। तो जैसे कि प्रतिस्पर्धा में क्या होता है कि कुछ
शिक्षा के मानदंड हैं, तो क्योंकि प्रतिस्पर्धा में क्या होता है कि फीस वगैरह में गिरावट आती है, ठीक है, लेकिन विद्यार्थी वही रहते हैं, तो क्या होता है फिर उसकी गुणवत्ता में भी गिरावट आती है, शिक्षा संचालन का तरीका बदल जाता है, कुछ मूलभूत सुविधाएं वो विद्यार्थियों को नहीं मिल पाती हैं। क्या आपको लगता है ऐसा होता है विद्यालयों में? नहीं, ऐसा बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्पेशली जैसे जो छोटे स्तर की स्कूलें हैं उनमें काफ़ी स्तर पे होता है। इसके लिए तो खैर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाए, प्लस अभिभावक ये चीज़ के लिए पता लगाएं कि भाई वास्तविक शिक्षा कहाँ मिल रही है। जिस भी स्कूल में हम पढ़ा रहे हैं, जो फीस प्राइवेट क्षेत्र में मोटी वसूली जाती है, उसका उनको कितना बेनिफिट हो रहा है, उसके लिए वो जाएं, वो पूछें, वो आंकलन जरूर करें। आज भी मेरे हिसाब से लगभग 50% अभिभावक दूसरे की सीख पे ही अपने बच्चे को विद्यालय भेजते हैं। वो चीज न हो, गवर्नमेंट भी अपने स्तर पे ऐसा कुछ आंकलन करे कि वास्तविक आंकड़ा मूल्यांकन करे, वास्तविक कहाँ पे रेटिंग हो, है, उसकी रेटिंग कहाँ पे कैसे टीचर्स रखे हैं, उनका पढ़ाने का तरीका क्या है, मूल्यांकन करने का तरीका क्या है, तब उस हिसाब से एक लोग देख सकें ये स्कूल में ये स्तर है, इस स्कूल में ये स्तर है, तब जाके वो विदेशों में होता है, ऐसा होता है। और साल के साल मूल्यांकन होता है, तो ऊपर नीचे भी होती है वो रेटिंग, ऊपर होनी चाहिए, तभी एक प्रतिस्पर्धा रहेगी, तब हर स्कूल अपना अच्छा करने के लिए कोशिश करेगी। एक निजी बात मैं बता दूं, इधर थोड़ी दूर है एक विद्यालय चला रहे हैं वो, उसका जो प्रांगण है वो अभी निर्माणाधीन है, लोहा सरिया ईंट वगैरह वहाँ बिखरे हुए। उन लोगों ने पता नहीं क्या जल्दबाजी थी, स्कूल जो उस चालू हालत में की, ये तो खतरनाक है। बच्चों को अगर थोड़ी बहुत भी लग जाए, नहीं ये बहुत गिर जाए बच्चे इस चीजों में, इसलिए हम कोशिश करनी चाहिए कि छुट्टियों में हो या जब जैसे स्कूल स्टार्ट हो तो निर्माण कार्य उस जगह न हो, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए सुरक्षा के हिसाब से बहुत ही खतरनाक है। तो अपने स्टाफ को और अपने विद्यार्थियों को संदेश कि जीवन सुचारू चलता है, इसी तरह शिक्षा ग्रहण करते रहें, तो छोटा सा संदेश। मैं तो अपने जो भी अभिभावक हैं, जो विद्यार्थी हैं, स्टाफ, उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि वो अपने आप पे विश्वास रखें जी। और उनमें एनर्जी बहुत है, हर आदमी में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, उस एनर्जी को सकारात्मक रूप में चलाएं। और आदमी हमेशा ये सोचे, हम लोग ज़्यादा ये सोचते हैं कि मैं क्या नहीं कर सकता, ये सोचे कि मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, हर चीज़ मैं कर सकता हूँ, उस चीज़ को करें, अपने आप पे विश्वास रखें, तो शायद हर चीज़ आदमी हर मुकाम पे सफल सपने जरूर देखें, सपने देखे, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए उचित मेहनत करें। आजकल युवा वर्ग में हो गया सपने बड़े देखने लग गए और उसके लिए मेहनत कम करने लग गए, खुद टारगेट बनाते खुद ही तोड़ देते हैं दूसरे दिन। इसलिए इस चीज पे विशेष वो सफलता कोई शॉर्टकट है नहीं, सफलता को शॉर्टकट नहीं है, पहले आपको तपना पड़ेगा, आप तपोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और ये शायद मैंने मेरे जीवन में देखे हैं कि मेरा पिताजी किसान है, अनपढ़ है, उसके बाद में एक सरकारी स्कूल से सफर स्टार्ट किया था, नेवी में सर्विस की, उसके बाद आपको अच्छी शिक्षा अपने आप को कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने एक संस्कार अच्छे दिए। तो जो भी अभिभावक है उनसे मैं ये अपील करना चाहूंगा कि बच्चों को संस्कार जरूर वो दें, उन स्कूलों का चयन करें जिनमें संस्कार मिले, जिनमें अनुशासन मिले, जिसमें भारतीय संस्कृति जो संयुक्त परिवार थे वो चलते रहे। तो शायद कहने मतलब खुद देखें परखें, विश्वास पक्का ही देखें परखें, तभी सारी चीजें ठीक हो सकती है। ठीक है रामस्वरूप जी, आपने समय निकाला, आप व्यस्त आदमी हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूं कि ये गुणवत्ता आप ऐसे बनाए रखें, अभिभावकों आप में विश्वास रहे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे इस क्षेत्र में इसी गुणवत्ता के साथ शायद और सुधार करते हुए हम आगे काम करेंगे। धन्यवाद।